हमारे देश को सिर्फ 3A ही चला रहे हैं और 3A से अगर आप पंगे लोगे तो आप खत्म हो। आंखें खोल दी आपने मेरी तो आज। हमारा देश सामने से अलग दिखाया जा रहा है, पीछे से कुछ और है। जहाँ पॉलिटिशियंस और जहाँ बिजनेसमैन एक साथ हमारे देश में मिल जाते हैं ना, वहाँ पे आम जनता के लिए रूल्स अलग होते हैं, बड़े लोगों के लिए रूल। अब एक शादी भी बहुत खतरनाक और उसमें 2 करोड़ की घड़ी भी गिफ्ट की गई। 2 करोड़ की घड़ी नॉर्मल गेस्ट को मिली है। ए ग्रेडर्स को दुनिया का जो सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक, उसके मालिक आ रहे हैं। जेपी मॉर्गन, उसके मालिक आ रहे हैं। मेन हर बंदा वहां पर अवेलेबल है। ये दुनिया की तरफ मैसेज क्या जा रहा है कि बॉस आई एम द किंग। तो एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये ना 10 साल पहले की बात करते हैं, 2010-12 के आसपास की बात करते हैं, तब भी एक फ्रेशर की सैलरी 3 लाख रुपए थी, ठीक है। और आज भी एक फ्रेशर जब आता है तो उसकी सैलरी 3 या 4 लाख रुपए ही होती है। तो 3-4 लाख रुपए में आदमी अपना घर चलाए कैसे? तो क्या 10 सालों में हमारे देश ने तरक्की नहीं करी कि हमारी सैलरी 5-6 लाख रुपए हो सके? तो देखो, देश ने तरक्की करी है, हम ये नहीं कह सकते कि देश ने तरक्की नहीं करी है। नंबर्स ये कहते हैं कि एक समय पर हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे, आज हम बात करें $4-4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और जिस हिसाब से चल रहा है वो $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो सकता है आने वाले 7 साल में हो जाएगी। इकोनॉमिक फोरकास्ट ये कहती है। प्रॉब्लम ये है वही, एक तो वेल्थ डिस्पैरिटी की जो मैंने बात करी, ऊपर वाले सब कमा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं, आपने 3 लाख रुपए वाली बात करी, आज एक बंदा जो किसी रेप्यूटेड IT कंपनी में स्टार्टिंग में जॉब कर रहा है और जो टायर 2 टायर 3 सिटी से आ रहा है या IIT IIM का नहीं है, हम टॉप वालों की बात नहीं कर रहे हैं, वो 3-5 लाख की सैलरी लग रही है उसकी CTC, वो भी कॉस्ट टू कंपनी होती है, वो अलग ही जुमला है, वो छोड़िए, वो नेक्स्ट पार्ट में अगर बहुत सारे लाइक्स आए तो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या हो जा रहा है कि 3 ये हो गया कि एक चीज होती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सरल भाषा में बताऊं तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मतलब वो महंगाई जिससे कि आपके लाइफस्टाइल के दाम बढ़ रहे हैं। चलिए उदाहरण के तौर पे बात करते हैं। पहले अगर आप आज से 20 साल पहले आप अगर पुणे, मुंबई, बैंगलोर जैसी जगह पे रह रहे थे तो शायद आप 15,000 रुपए में भी आराम से निकल सकते थे, 10-15,000। लेकिन अब अगर वैसी ही लाइफस्टाइल ही रखोगे तो भी आपको एटलीस्ट 30,000 लगेंगे। क्यों? क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है, गाड़ी आप तब भी चलाए थे, अब भी चलाओगे, लेकिन महंगा हो गया। कपड़े तब शायद 200 रुपए मिलते थे, आप शुरू ही होते 800-1000 से, ठीक है। फिर उसी के हिसाब से अगर आप तब पब में जाते थे, पब का तो खैर कंसेप्ट नहीं था, बट मान लो बाहर खाने जाते थे, 400 रुपए में हो जाता था। आज जाओगे अगर 3 लोग गए तो 2000 के नीचे का आपका बिल आना नहीं है। तो ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बढ़ गया है, लाइफस्टाइल महंगाई। और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के एट पार नहीं रही है हमारी सैलरी ग्रोथ, स्पेसिफिकली लोअर लेवल्स। तो क्या हो गया कि सैलरी ग्रोथ अगर 10% से बढ़ी है लास्ट 10 साल में, तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बढ़ गया 50% से, बाकी चीजें पड़ गई है 300% से। वड़ा पाव जो 6 रुपए में खाते थे 18 रुपए का हो गया, तो 3 गुना हो गया ना। 50 का भी है, 50 का भी है, बिल्कुल। हम तो उधर तक गए नहीं क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े बॉस हैं, तो ये वाली चीज हो गई। तो पॉइंट है कि ये इसमें मैं पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट देश को नहीं दूंगा। और एक गलती यहाँ पर भी है, मैं आपको एक सच्ची बात इधर बताता हूँ, यूथ को बुरा लगे तो लगे, लेकिन ये सच्ची बात है। 95% इंजीनियर्स हमारे देश में अनएम्प्लॉयबल हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रट्टा मार के जैसे तैसे करके पेपर निकाल लिए, उनके अंदर स्किल्स नहीं है। स्किल्स केवल 5% में है। लेकिन मजेदार बात यह है कि उन सारे 95% को लगता है कि हम वो टॉप 5% है। ये रियलिटी है। हमारी इकोनॉमी अब उस पेपर इकोनॉमी की, एक पेपर आपका जो फ्यूचर डिसाइड करता है वो तो आज भी कर रहा है, लेकिन उससे आगे बढ़ के स्किल बेस्ड इकोनॉमी हो गई है। आज वो व्यक्ति जो अच्छे से कैमरा चला सकता है वो ज्यादा कमा सकता है उस व्यक्ति से जिसने भले पूरे 4 साल इंजीनियरिंग करी है लेकिन ध्यान से पढ़ाई नहीं करी है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं गेन किया। आज वो व्यक्ति जो अच्छे से एडिटिंग कर सकता है वो ज्यादा पैसा कमा सकता है एज कम्पेयर टू वो बंदा जो जावा के क्लास में तो बैठा है लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि C++ क्या होता है। आज वो व्यक्ति बैठ के अगर अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है, स्किल है उसके अंदर, वो एक एंकर, एक टीवी शो का एंकर बन के ज्यादा कमा सकता है एज कम्पेयर टू एक व्यक्ति जिसने पूरे अकाउंटिंग का कोर्स तो किया है लेकिन उसको ये नहीं पता डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ रहे हैं आप? तो स्किल बेस्ड इकोनॉमी हो चुकी है। तो हम सारा देश को हम ब्लेम नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो है वेल्थ डिस्पैरिटी, हमने एक्सटेंसिवली आज के पॉडकास्ट में उसकी बात तो करी है, लेकिन इसमें यूथ भी रिस्पॉन्सिबल है। आज आप देखोगे क्या हो रहा है, स्किल इतनी कम हो गई कि आज अगर एक वॉक इन लगता है ना, बैंगलोर का ही किस्सा है, बैंगलोर और पुणे के किस्से हैं, एक जॉब के लिए 15,000 लोगों की लाइन लगी थी, आपने देखा होगा। बीच में कुछ ओपनिंग्स थी, 10-15 ओपनिंग थी, 15,000 लोग। आज PhD होल्डर्स, PhD जिसको एक रिस्पेक्ट देखा जाता था, डॉक्टर लगते हैं, वो पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये एक और चीज बताती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री।
हम जितना भी ब्रैक कर ले, क्यों टॉप यूनिवर्सिटीज में हमारी यूनिवर्सिटीज का नाम नहीं आता? गिनती के 2 IITs आते हैं और एक बैंगलोर का इंस्टीट्यूट आता है। इसके अलावा कुछ आपको नाम दिखते हैं? टॉप 20 छोड़ो, टॉप 100 में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि रिसर्च वर्क ही नहीं है यहाँ पे, इनोवेशन वाली बात ही नहीं कर रहे हम लोग। समझ रहे इस बात को? तो जब तक ये पूरा कोर्स है, एक इमारत अगर आपको खड़ी करनी है, अगर आपकी बेस ही नींव ही है ना, वो स्ट्रांग नहीं है, आज नहीं तो कल इमारत गिर जाएगी।